हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज बात करने वाले हैं बाइडेन की जीत से किस सेक्टर की होने वाली है दीपावली, और ऑपरेटर और उसके पापा से मिलाने वाले हैं लाइव, और साथ में वीकेंड स्पेशल निफ्टी और बैंक निफ्टी नेक्स्ट वीक क्या रहने वाला है। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन हिट करके रखें, क्योंकि यहां मिलती है भाई वाली एडवाइस। एंड थैंक यू सो मच कि कल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी स्टॉक मार्केट ऑन न्यू हाई पे जो स्ट्रेटजी मैंने आपके साथ शेयर की आपको बहुत पसंद आया। दिल से शुक्रिया। और बस हम यही चाहते हैं कि जब भी कुछ हम शेयर करें ऐसे ही प्यारे प्यारे जो रियल फीडबैक हैं वो हमारे साथ शेयर करें, तो हमारा मोरल बूस्ट होगा। नए नए एजुकेशन जो वीवैप, ईगल, रोबो, जो बहुत सारी स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर की है जिससे आप लोग पैसा कमा रहे हो, और जब भी कमाते हो बताते हो बिल्कुल, और लाने का हमारा हौसला बढ़ेगा कि हम लाते रहें। पहले शुरू करते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और रिलायंस के नेक्स्ट वीक के लेवल से, जहां पे आप बिंदास आराम से उस लेवल पे फॉर्मेशन के साथ ट्रेड कर सकते हो। तो सबसे पहले डाउ जोन्स को देखना जरूरी है। बहुत बड़ी तेजी नीचे के लेवल से, जो ये सपोर्ट पॉइंट आप लोगों के साथ हमने शेयर किया था, उसके बाद अब ये मेजर रेसिस्टेंस के पास आ चुका है, जिसमें बाइडेन की खुशी में मार्केट ने रिएक्शन भी बहुत तगड़ा दिया है। यानी जो यहाँ पे मकड़ी के जाल का रेसिस्टेंस आगे इकट्ठा हो रहा है, और फ्राइडे को मार्केट फाइनली कहीं ना कहीं अटका है। ये देखने वाली बात होगी कि मंडे को मार्केट क्या रियलिटी में इसी को लेके गिरता है या इसके रेसिस्टेंस पॉइंट को टच करता है। तो हमारे पास जो अभी फिलहाल जो डाउ जोन्स के रेसिस्टेंस हैं 28,626, 28,828 के हैं। इस रेसिस्टेंस पॉइंट पे आंख नाक कान खोल के रखना है, क्योंकि मजे की चीज ये है कि हमने आपको इधर में कुछ चीजें सिखाई थी कि अब जो इस इलेक्शन का पीरियड और जो जिस मामला फंसता जा रहा है उसके हिसाब से मार्केट बहुत ज्यादा एकदम प्रॉपर वे में डाउ को फॉलो कर रहा है। ऐसे तो फॉलो करता ही है, लेकिन अभी और भी ज्यादा फॉलो कर रहा है, क्योंकि इस चीज को आप निफ्टी से देखो। निफ्टी भी बिल्कुल उसी तरीके से 11,264 के रेसिस्टेंट, 11,347 के रेसिस्टेंट और 11,450 के रेसिस्टेंस पे सेम टू सेम स्टाइल में पहुंच चुकी है। यानी इन लेवल के ऊपर में चाहे डाउ हो या निफ्टी हो, वहां पे मेजर ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। तो अभी यहाँ पे 263 का आपको क्लोजिंग दिख रहा है। मंडे को चुके हम हमेशा कोशिश करते हैं एडवांस लेवल देके आपको ये प्रूफ करें कि आपके समझ में आए कि लेवल ऐसे होते भैया जिनको मार्केट देखने की जरूरत नहीं पड़ती। बच्चों की तरह आप एडवांस में ये लेवल पेपर में नोट करो, एक मंथ के भाई वाला चैलेंज पेपर में नोट करो, मैच करो, आपको खुद पता चलेगा कि किस तरीके से मार्केट लेवल पे डांस करता है। तो हमें मंडे को क्या करना है, 264 के ऊपर में अगर एग्जांपल खुलता है, बाय का फॉर्मेशन देता है, तो गो फॉर बाय, जिसमें 347 का नेक्स्ट रेसिस्टेंस आएगा, या फिर 264 के नीचे में सेल का सिग्नल ट्रिगर देता है तो हम सेल करेंगे, जिसमें सपोर्ट 12,020 के पास है, 11,760 के पास है। तो 12,020 के पास आएगा तब फिर बाय के फॉर्मेशन पे बाय के बारे में सोचेंगे। और उसी तरीके से 347 के पास में जब सेल के पॉइंट पे आएगा और सेल का फॉर्मेशन मिलेगा तब हम करेंगे। अब नए लोग प्लीज पेपर में लेवल नोट करें। फॉर्मेशन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहती है। बहुत सारी चीजें हैं सर, एक समझिए, मेरी कोशिश भाई वाली दिल से है कि आप इसको प्रॉपर फॉलो करके देखें, लाइफ चेंजिंग मोमेंट मिलेगा। और बाकी कोई भी चेंज होगी मैं टेलीग्राम और ट्विटर पे आपको पता है कि डालता हूं। अगर चेंज लगता है या कुछ बड़ा गैप अप गैप डाउन होता है तो सुबह में भी मैं आपको अपडेट कर देता हूं। साथ में दीपावली बम्पर ऑफर, क्लास के साथ भी क्लास के बाद भी 6 मंथ मेंटरशिप। आज आखिरी दिन है 7 नवंबर, 10 नवंबर से क्लास है। बेसिक, एडवांस, हेड होल्डिंग, सीक्रेट, रोबो और ईगल किस स्टॉक पे काम करता है सारी दुनिया जानना चाहती है, क्योंकि निफ्टी पे तो हमने दिखाई दिया और हर दिन निफ्टी पे ईगल और रोबो पे लोग पैसा कमाते हैं, लेकिन फर्दर और किस स्टॉक पे काम करता है, क्योंकि सिंगल स्टॉक दोनों में अलग अलग है। तो उसका नाम आप चाहिए तो ज्वाइन करके उनको भी मिलने वाला है। अब बैंक निफ्टी
बैंक निफ्टी भी कुछ उसी तरीके से, जब हमने ये मेजर ब्रेकआउट खेला था 25,145 के ऊपर और 26,798 तक आया। अब बैंक निफ्टी भी देखिए, निफ्टी, बैंक निफ्टी और डाउ तीनों एक उसी एरिया में है। हमेशा याद रखिएगा, जब इतना बड़ा पॉइंट आता है ना, वहां पे एरिया आता है। आप लोग सिर्फ इस लेवल पे फोकस करते हो, प्लीज हमेशा याद रखिएगा, ये लेवल हमेशा लेवल से ज्यादा एक एरिया होते हैं, तभी आप बेहतर रिजल्ट ले पाओगे। तो जिसमें अभी मेरे हिसाब से 26,798 का जो इसका क्लोज आया है, तो 2694 का इसका पहला रेसिस्टेंस और 27,339 का दूसरा रेसिस्टेंस है, और जिसमें इसमें सपोर्ट मेरे पास अभी भी वही दूर वाला 25,145 वाला है, जिससे हमने बाय किया था। तो अभी इसके पास इन दोनों लेवल में कहीं भी सेल का फॉर्मेशन मिलेगा तो सेल करेंगे, और 26,924 और 27,339 के बीच में हम बाय के बारे में नहीं सोचेंगे। अब हम बाय के बारे में सोचेंगे जब 27,339 के ऊपर में भागेगा, तभी हम बाय के बारे में सोचेंगे। वो चीजें भी आपको पता है, मंडे टू फ्राइडे हर रात में हम निफ्टी की अपडेट लाते हैं कि कैसे ट्रेड करना है। तो अगर आप, इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं, बेल आइकॉन हिट रहेगा तो कैसे ट्रेड करना है, क्या करना है, वो सब आपको अपडेट मिलती रहेगी, और पेपर में नोट करके एक मंथ, क्योंकि ना कोई पेड बटन, ना कोई लेवल के पैसे, ना कुछ, बस पॉजिटिव माइंड के साथ फॉलो करना है। तो ये है बैंक निफ्टी के लेवल। अब रिलायंस, जहां रिलायंस लोगों ने लेने नहीं दिया, वहीं पे 1844 में आप लोगों को बाइंग दिलाई बिंदास वाली, और वहां से रैली आपके सामने है कि किस तरीके से चली। अब जो नए लोग हों, प्लीज 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 वीडियो में जाके देखिएगा, हर दिन रिलायंस को कवर किया है और हर दिन आपकी एंट्री करवाई है। अब बात करते हैं अभी क्या करना है। 2029 की क्लोजिंग है, 2003 का सपोर्ट है, और जो रेसिस्टेंट है 2075 का, क्योंकि आप लोगों को पता है 2075 के नीचे अपना सेल ट्रिगर हुआ था। अब यहां पे हमें अगर 2003 के पास बाइंग का फॉर्मेशन मिले, आप बाय कीजिए, और अगर नहीं मिलता है तो छोड़ दीजिएगा, क्योंकि 2003 के नीचे अगर आएगा तो फिर अगेन सेल के फॉर्मेशन के साथ सेल कर सकते हैं, और वहां पे आपको 2075 आपका रेसिस्टेंस पॉइंट है, जहां पे अगर सेल का फॉर्मेशन मिलेगा तो सेल करेंगे, नहीं मिलेगा, इसके ऊपर भागेगा तो फिर फ्रेश बाइंग आएगी। हमेशा याद रखिएगा, शादी नहीं करनी है, अफेयर करना है। अगर हम सपोर्ट देते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि बाय चिपका के फेविकॉल लगाना है। अगर ये लेवल टूटता है तो सेलिंग आती है, ये भी ट्रेड होता है, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ एक साइड का ट्रेड पकड़ के बैठे रहते हैं, फिर बाद में कहते हैं अरे सर वो आपका सपोर्ट था, टूट गया। अरे भाई, उसके नीचे सेल भी बोला, साथ में बिना फॉर्मेशन के ट्रेड सोचना ही नहीं, और हर दिन रात में उसका फॉर्मेशन का प्रूफ भी दिखाते हैं कि आप इस बात को समझें, आप जाने कि प्रॉपर दिल से हेल्प हो रही है, तो आप पॉजिटिव रहेंगे, हेल्प ले पाएंगे। अब बात करते हैं बाइडेन की जीत से कहां होने वाली है दीपावली। तो देखिए, बाइडेन की जीत से मेटल स्टॉक में तेजी देखने की उम्मीद मिल सकती है, लेकिन अब जो अगेन कुछ लोग होते तेजी, अच्छा कल बाय कर लेते हैं, अब तो होगा रैली। प्रभु, ये एक गवर्नमेंट की पॉलिसी होने वाली है, जिसमें एज पर पॉलिसी वाइज ये माना जा रहा है कि बाइडेन का जो रुख है वो मेटल स्टॉक की तरफ, मेटल की तरफ अच्छा रह सकता है, उस चीज में इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से अच्छा रह सकता है। तो वो एक पॉलिसी 5 साल के लिए हिसाब से आती है, तो इस बात को याद रखिए, क्योंकि कुछ लोग बस सोचते हैं कि कल से जादू की छड़ी चलेगी, फिर वो फंसते हैं और बाद में बस दूसरों को ब्लेम करना। तो प्लीज दूसरों को ब्लेम करने की जगह पूरा सुनिए, पूरा समझिए, पूरी डिटेल समझिए, बहुत हेल्प होगी, ये मेरा प्रॉमिस है। तो मेटल स्टॉक में तेजी दिख सकती है, जिसमें JSW स्टील है या टाटा स्टील है, इस पे आप ध्यान दे के रखिए। कुछ पैटर्न बन रहा है, कुछ बाइंग की क्रिएटिविटी आ रही है, तब ना कि रातों रात, और उस कंडीशन में भी 5 साल की कहानी होती है, क्योंकि अभी उम्मीद है, अब सरकार अभी भी जीत की पिक्चर क्लियर नहीं है, क्लियर तो है ही, मतलब कि बाइडेन आने की बात है, बट फिर भी हर चीज का एक रूप रंग होता है, ना कि ट्रेन छूट रहा है। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ट्रेडर की, उनको लगता है ट्रेन छूट रही है, ट्रेन नहीं छूट रही है, एक जाएगी दूसरी आएगी, दूसरी जाएगी तीसरी आएगी। तो प्लीज इस बात को समझें और जाने। दूसरा है सेक्टर जिसमें मुझे लगता है इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी और उसके बैटरी पे भी पॉजिटिव इंपैक्ट दिख सकता है, जिसमें टाटा मोटर शायद बेनिफिट ले पाए। और इन सब चीजों को जब मैं डिस्कस कर रहा हूं ना, तो आगे जैसे जैसे बेनिफिट बढ़ेंगे, मैं हमेशा कवर करता हूं, ना कि आज बोला और छोड़ दिया। इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। साथ में, चूंकि आपने देखा होगा बाइडेन हमेशा कोरोना को लेकर कंसर्न ऑलवेज दिखे, इसलिए यह भी माना जा रहा है कि हेल्थ केयर सेक्टर पर
बेनिफिट देखने को मिल सकते हैं। तो अब देखना है कि किस तरीके से चीजें आती है और वो किस तरीके से इन चीजों पर कंसर्न लेके आगे बढ़ते हैं। अब आपको मिलाते हैं ऑपरेटर उसके पापा से। साथ में आपको लगता है कौन सा सेक्टर आपके हिसाब से बाइडेन के नजर में फोकस पे होगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, जिसको हम चेक कर सकते हैं और साथ में दूसरे एपिसोड की वीडियो में नेक्स्ट डे हम कवर कर सकते हैं। अब मिलाते हैं ऑपरेटर उसके पापा से लाइव। ध्यान से सुनिएगा और आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। कहानी शुरू होती है, सेबी ने फ्राइडे को एक सर्कुलर जारी किया और सेबी ने कहा कि गोविंद अग्रवाल जो एंटी के स्टॉक ब्रोकिंग में रिसर्च एनालिस्ट हैं, उन्होंने गड़बड़ी की। क्या गड़बड़ी की? 18 जनवरी 2017 को विप्रो कंपनी के रेवेन्यू और टैक्स के बाद जो प्रॉफिट की जानकारी उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दी और ये व्हाट्सएप ग्रुप मार्केट चैटर का ग्रुप था। इसी बीच सेबी ने एंटी की स्टॉक में ही काम करने वाली श्रुति वोरा के भी मोबाइल को जब्त किया। सेबी ने जांच की तो क्या पता चला कि विप्रो के रिजल्ट से पहले ही ये एंटी के स्टॉक के एनालिस्ट बाबा ने व्हाट्सएप पे लीक कर दिया खबर को। अब सेबी के जो नए नियम है उसके मुताबिक रिजल्ट आने से पहले इस तरह की सूचना आप लीक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसका इंपैक्ट पॉजिटिव या नेगेटिव बहुत होता है। और यही कारण है, अब मैं आपको ध्यान से सुनना, जो आप लोग कहते हो ना कि ये रिजल्ट आया कुछ और, मार्केट रिएक्ट किया कुछ और, क्यों? क्योंकि ये ऐसे ऐसे लोगों के कारण ऐसा होता है, ये लोगों के कारण। अभी तो पिक्चर शुरू हुई है, सुनिएगा। अब इसमें इन्होंने खबर लीक कर दी तो सेबी ने जब जांच कराया तो श्रुति के पास कई लोगों को यह मैसेज मिला था। अब इस मामले में उन्होंने क्या किया, गोविंद अग्रवाल को कारण बताओ नोटिस भेजा। इस नोटिस के बाद गोविंद अग्रवाल कहते हैं आइए मैटर को सेटलमेंट कर लेते हैं और उसकी अपील कर दी। और सेबी बाबा भी बोलते हैं 22 जुलाई 2020 को मीटिंग की और अग्रवाल की अपील को बोलते ठीक है भैया हम सेटल कर लेते हैं। और इसके बाद उस अग्रवाल ने 27.89 लाख रुपीस भरकर सेटलमेंट कर लिया। ध्यान से सुनिएगा, क्या कहानी इतनी है? साथ में कहानी इतनी नहीं है, इससे पहले भी श्रुति वोरा को बाटा इंडिया में 15 लाख रुपए सेटलमेंट के लिए भरना पड़ा था। इससे पहले बजाज ऑटो, अंबुजा सीमेंट, विप्रो, माइंडट्री, एशियन पेंट जैसे स्टॉक में भी श्रुति वोरा ने इसी तरीके से इंफॉर्मेशन लीक की थी। यानी क्या हुआ, इतने मामले के बाद भी सेबी क्या करता है, सेटलमेंट चार्ज लगाता है। यानी सेटलमेंट चार्ज लगाता है तो भैया ये तो खुशी खुशी सेटलमेंट कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, एक तो कहानी नहीं है, तो ये इन्हें तो पूरा मजा आ रहा है तभी तो भर रहे हैं। तो अब आपको क्या लगता है कि 27 लाख रुपए जो मामला इन्होंने सेटल किया और पहले भी किया और ये खुशी खुशी बोलते भैया सेटल कर लो, तो इन्होंने कमाया कितना होगा? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्या ये अकेले काम कर रहे हैं या पूरा गैंग काम कर रहा है, तभी तो आसानी से काम हो रहा है, राइट है? और ये ऑपरेटर नहीं है तो क्या हुआ? जैसे एक कंपनी होती है उस चीज का, हर चीज का डिपार्टमेंट होता है, वैसे ही ऑपरेटर का काम आज के डेट में एक सिस्टमैटिक हो गया है, बिजनेस के स्टाइल में हो गया है। हर चीज का अलग डिपार्टमेंट, कहां से किसको लीगल वे में खेलना है ना कि इलीगल। 1992 स्कैम, जब उस समय चीजें आराम से मैनिपुलेट हो जाती थी, अब नियम को तोड़ते हुए, नियम के साथ खेलते हुए मैनिपुलेट होती है, जहां पे लोग आसानी से करके जाते हैं। ये है मॉडिफिकेशन। अब ऐसा करने से पैसा किसका डूबता है? सिर्फ और सिर्फ स्मॉल रिटेल इन्वेस्टर का, जो अभी मैंने 2 मिनट पहले बोला। आप लोग कहते हो ना रिजल्ट कुछ और आया, मार्केट कुछ और रिएक्ट किया। अब आप कहेंगे ये तो बता दिया, पापा कहां है? मेरा सवाल आपसे है, क्या मुझे बताने की जरूरत है कि इनके पापा कौन है? सेबी क्यों बार बार सेटलमेंट चार्ज लेकर छोड़ रहा है भाई? सेबी को चाहिए ब्रोकिंग हाउस को बैन कर दे और ऐसे लोगों पे परमानेंट बैन लगाए। ये सेटलमेंट का खेल क्यों चल रहा है? कमेंट बॉक्स में बताएं, पापा कौन है? नीड है बताने की। और इसके पापा जो सेटलमेंट करके जो छोड़ रहे हैं, ऐसे में बेचारे रिटेल इन्वेस्टर जाएंगे कहां पे, किसके पास जाएंगे? जब इसके पापा ही सब लेके बैठे हैं तो कहां पे जाएंगे? मेरा सवाल आपसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, एक एक लोगों से गुजारिश है, तभी पता चले कि आप कितने अवेयर हैं। हम तो कोशिश कर रहे हैं आपको हर दिन अवेयर करने की, इसीलिए हम हमेशा बोलते हैं रिजल्ट वाले दिन मत खेलिए, ये बड़े लोगों का गेम हो चुका होता है। तो उम्मीद करूंगा इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी और आप भी लोगों को इस ऑपरेटर के पापा से मिलवाएं। वीडियो को इतना शेयर करें कि उन्हें पता चल सके कि यस, इतना बड़ा गेम है, वो रिजल्ट में नुकसान करते हैं और ये सिर्फ आप कर सकते हैं, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं कर सकता। हमने भाई वाला काम कर दिया, अब ड्यूटी आपकी है, जिम्मेदारी आपकी है, कौन कितना भाई वाला काम करके शेयर करता है। लाइक कमेंट करके शेयर करके प्यार दें और कमाएं। और दीपावली बम्पर ऑफर आज रात लास्ट डे, 97080943 पे कॉल कीजिए। जो इस तरह का सिस्टम है एडवांस प्रेडिक्शन का, हैंड होल्डिंग का, जहां पे आप
पिन पॉइंट एडवांस में आपके पॉकेट में रेडी रहेंगे एक दिन पहले कि कल मुझे किस पे काम करना है, वो आप खुद से निकाल पाएंगे और ट्रेड कर पाएंगे। तो थैंक यू सो मच।